कि खुदा भी नहीं रखता ख्याल उनका जिनको नहीं ख्याल खुद का। हमें अपना ख्याल खुद का रखना चाहिए, नहीं तो अल्लाह भी हमारा ख्याल नहीं रखेगा। क्या है मेरे लीडर, ये मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है, तू खामोश क्यों है? मैं तुझे साथ कैसे दूं? मैं तुझे वोट क्यों दूं? तेरा साथ क्यों दूं? हम खामोश रहे और आज भी खामोश है। का भाई लाहिया अमल है, लाहिया अमल। अरे काय का लाहिया अमल? सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या? हर समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आप सेकुलर हो तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलरिज्म का दावा करती है वो हर समाज के साथ खड़ी होनी चाहिए। जब मुगल थे तो तलवार पे हुकूमत करते थे, जब अंग्रेज थे तो तलवार के साथ बंदूकें भी लाए और उन्होंने अपनी रणनीति के माध्यम से इस मुल्क में हुकूमत की। लेकिन जब मुल्क में 1950 में दस्तूर नाफिज हुआ, कवानीन नाफिज हुए, तो उस कवानीन की बेहतर अमल बजावनी के लिए हमने यहाँ बैठे हुए समाज सेवकों ने जो काम करना चाहिए था हमने नहीं किया। तो मैं चाहूँगा हमारे अगले मुकर्रिर हमारे MIM के प्रेसिडेंट भिवंडी के शादाब उस्मानी साहब वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। शादाब उस्मानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस मजलिस के इंतज़ामिया हमारे अज़ीज़ दोस्त भिवंडी शहर के मशहूर समाजी खिदमतगार इंजीनियर नवीद बेताब साहब, और इस मजलिस में डैश पे तशरीफ़ फरमा भिवंडी शहर के मोअज़्ज़िज़ और आज के चीफ़ गेस्ट अब्दुल वाहिद साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज हमारे अज़ीज़ साथी इस प्रोग्राम के मोअज़्ज़िज़ गेस्ट अब्दुल वाहिद शेख साहब ने इशरत जहाँ इनकाउंटर केस के ऊपर जो किताब इन्होंने लिखी है, इसका उजरा हुआ है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने थोड़ी बहुत उसमें मुताला किया, उससे ये मालूम पड़ता है और आपकी बात से ये मालूम पड़ता है कि आपने ये जो किताब जो लिखी है वो मनगढ़ंत किताब नहीं है, और इन्होंने सारे केस की स्टडी करने के बाद, उसका मुताला करने के बाद, अखबारात के का मुताला करने के बाद, के चार्जशीट का मुताला करने के बाद इस किताब की को जो है एक शक्ल दिया है। यकीनन इसका मुताला मैं भी करना चाहूँगा और करूँगा। आज जिस फ़िक्र के साथ इस किताब का उजरा हुआ और हम सभी इस किताब के नाम पर यहाँ इकट्ठे हुए, मेरी नज़र में इशरत जहाँ यकीनन एक मुस्लिम लड़की थी, लेकिन मेरी एक फ़िक्र है कि एक देश के नागरिक होने के नाते कि हमारे देश की जो गंगा जमुना तहज़ीब थी और आज़ादी के बाद जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और देश से फ़िक्र करने वाले, देश की आज़ादी लड़ने वाले हमारे आंदोलनकारियों ने जो एक कलम के माध्यम से देश का दस्तूर रखा, और 1950 में जब ये देश में लागू हुआ तो हम सभी को सामान्य दर्जा दिया गया और हमें ये हुकूक दिए गए कि इस मुल्क का सभी ज़बान, सभी ज़ात, सभी धर्म के लोगों को सामान्य दर्जा मिलेगा। लेकिन यकीनन आज भी इस तरह की जो कहानी आती है, कहीं मेरी मुस्लिम बहन कटती है, रेप होता है, कहीं मेरी हिंदू बहन, कहीं मेरी आदिवासी बहन। आज हम ये जो देखते हैं मणिपुर में जो हादसा हुआ, एक आदिवासी समाज की हमारी बहन को जो है बुराना करके घुमाया गया, आज भी ये चीज़ें चलती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजूहत ये है कि सेकुलरिज्म के नाम पे जो हमें धोखा दिया जा रहा है, ये वजूहत, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो या किसी भी पिछड़े समाज के नागरिक हो। मेरा ये मानना है कि मुल्क के दस्तूर ने जो अमेंडमेंट करने के बाद नोटा नाम की एक बटन बनाई है, इन धोखेबाजों के लिए बनाई। इन धोखेबाजों को जब तक हम सभी पिछड़े समाज के लोग जिनके साथ लगातार नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, हम ये नोटा बटन नहीं दबाएंगे तो हमें मज़ीद बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इशरत जहाँ इनकाउंटर केस पर बहुत सियासतें हुई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई तो आमदार भी बन गया, लेकिन हमारी कम्युनिटी को और पिछड़े समाज की बहन बेटियां को मज़ीद नुकसान पहुंचाया जाता रहा है और आज भी ये जारी है। कहीं सेकुलर जमात की हुकूमत होती है, कहीं कम्युनल समाज की कम्युनल बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत होती है। दोनों ही मेरी नज़र में इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कारण हम हैं, क्योंकि हम इन्हें इंटरटेन कर रहे हैं। हम सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसी कमीनी जमातों का साथ दे रहे हैं जो लगातार मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर ऐसा लगता है कि कोई सेकुलरिज्म की परिभाषा पे काम कर रहा है तो एक नाम आप बता नहीं सकते। देश लेवल की सियासत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी
जिसका नेतृत्व बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं, लेकिन जहां मुसलमान बच्ची की बात आती है नाइंसाफ़ी की तो पीछे हट जाते हैं। जहां किसी पिछड़े समाज की बच्ची की बात आती है पीछे हट जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेरे नज़र में नुकसान पहुंचाया है मुल्क में अगर किसी ने, तो सेकुलर जमातों ने किया। और इस सेकुलर जमातों को नकेल अगर हम पहुंचा सकते हैं तो यहाँ जो बैठी हुई मजलिस है, मेरा ये मानना है कि हम सभी ने आने वाले वक्त में नोटा बटन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तशहीर नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर एक देशवासी की हैसियत से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक बेटी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसको एक काजगी शक्ल मेरे भाई ने दिया है, अब्दुल वाहिद शेख साहब ने। यकीनन ये किताब पढ़ने लायक है कि कैसे नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन खाली ये बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। इस देश में लगातार हम ये देखते हैं कि गांव खेड़े में आदिवासी बहनें, दलित बहनें, लगातार नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, क्योंकि हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं। और इस सेकुलर मुल्क में जिस दिन 1950 में कवानीन लिखे गए, उससे पहले यकीनन तलवारों की बुनियाद पर हुकूमतें होती थी। जब मुगल थे तो तलवार पर हुकूमत करते थे, जब अंग्रेज थे तो तलवार के साथ बंदूकें भी लाए और उन्होंने अपनी रणनीति के माध्यम से इस मुल्क में हुकूमत की। लेकिन जब मुल्क में 1950 में दस्तूर नाफिज हुआ, कवानीन नाफिज हुए, तो उस कवानीन की बेहतर अमल बजावनी के लिए हमने, यहाँ बैठे हुए समाज सेवकों ने जो काम करना चाहिए था हमने नहीं किया। हमने उन सेकुलर जमातों ने जिन्होंने मजीद नुकसान पहुंचाया मुसलमान, दलित, आदिवासी और हर पिछड़े समाज को, कि नाइंसाफ़ी, भाई 2 मिनट रहने दो बाद में, जो मजीद नुकसान पहुंचाने के बावजूद हम खामोश रहे। अपनी सेकुलर जमातों से हमने सवाल तक नहीं किया, क्या है मेरे लीडर, ये मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है, तू खामोश क्यों है, मैं तुझे साथ कैसे दूं, मैं तुझे वोट क्यों दूं, तेरा साथ क्यों दूं। हम खामोश रहे और आज भी खामोश है। अगर ये खामोशी हम तोड़ते हैं और इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को सबक सिखाने के लिए तहिया करते हैं कि जब तक कि ये जो परिभाषा है कि मुसलमान के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हमारा लीडर खामोश होगा, भाई लाहिया अमल है, लाहिया अमल। अरे काय का लाहिया अमल? सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या? हर समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आप सेकुलर हो तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलरिज्म का दावा करती है वो हर समाज के साथ खड़ी होनी चाहिए, मुसलमानों के साथ भी खड़ी होनी चाहिए, दलित के साथ भी खड़ी होनी चाहिए, आदिवासी के साथ भी खड़ी होनी चाहिए, सभी समाज के साथ खड़ी होनी चाहिए। तो ये जो हो रहा है हुकूमत करने के लिए लाहिया अमल के नाम पर, तो ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये मज़ीद बढ़ेगा। हमारे बीएसपी के साथी जो बोल रहे थे कि एक बाबा आए और भाषण की और चले गए, क्या सेकुलर बड़ी लीडरशिप फोर्सफुली उतरी क्या रोड पर कि ये नहीं होना चाहिए? ये हमारे देश की तहजीब नहीं है। ये जो बातें की जा रही है देश में कि देश को हम अफगानिस्तान तक ले जाएंगे, अरे हम तो पूरी दुनिया पे हिंदुस्तान का कब्जा चाहते हैं, ऐसा हम ये चाहते हैं। लेकिन जो देश में रह रहे हैं पहले उनके दिलों पे राज कैसे करेंगे, उसकी बात होनी जरूरी है ना। मेरे मुल्क में जो वोट हासिल करने की जो रणनीति बनना चालू हो गई है, और आज के वक्त में कम्युनलिज्म को जो इतना तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको रोकेगा कौन? उसको मेरी नज़र में हम ही रोक सकते हैं अगर सेकुलरिज्म को, सेकुलर नाम नियाज सेकुलरिज्म पार्टी को हम लोग सबक सिखाना चालू करें तो। अदरवाइज ये चलता रहेगा, मजीद किताबें लिखी जाती रहेंगी और इंसाफ होने वाला नहीं है। आज मुझे बोलने का मौका दिया, यकीनन वक्त कम है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे बैठी हुई मजलिस में मेरे साथियों से गुजारिश करूंगा कि सेकुलरिज्म, जिस भी सेकुलर पार्टी में हम काम कर रहे हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, चाहे वो अपर कास्ट की हो चाहे लोअर कास्ट की हो, किसी भी बच्ची या बेटे के साथ नाइंसाफ़ी आपको दिखती है तो हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गिरेबान पहले पकड़ना चाहिए, जिसका हम साथ दे रहे हैं। अगर उसी से अपने हुकूक का हासिल नहीं कर पाएंगे तो क्या हक़ है हमें यहाँ रहने का। मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि खुदा भी नहीं रखता ख्याल उनका जिनको नहीं ख्याल खुद का। हमें अपना ख्याल खुद का रखना चाहिए, नहीं तो अल्लाह भी हमारा ख्याल नहीं रखेगा। ऐसी मेरी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मोहतरम नवीद साहब जो है मज़ीद अच्छा काम करते रहेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ। ये थे हमारे पेशवा मुकर्रिर, हमारे पेशवा शादाब उस्मानी साहब, जो भिवंडी MIM